सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी प्यारे भक्तों, आने वाले शारदीय नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके मनोरथ पूर्ण करे और आपके घर में सदा सुख शांति और वैभव वास करे। माता रानी आप सबके अन्न धन के भंडार भरे। तो प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में नवरात्रि पूजा की कलश स्थापना की सबसे सरल पूजा विधि, सबसे आसान विधि। कैसे हमें नवरात्रि में कलश स्थापना करनी है और किस तरह से माता की पूजा करनी है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, और किसी खास मनोरथ के लिए करें तो किस तरह से पूजा करेंगे। हम पूरा वीडियो देखें, आप इसके बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये बेहद ही काम आने वाली वीडियो है। सबसे पहले हम आसन सजाएंगे। हमने लाल कपड़ा बिछाकर आसन लगा लिया है। इस तरह से आसन पर फिर हम फूल और अक्षत भी बिछाएंगे। फिर उस पर माता रानी की प्रतिमा या फोटो का हम विराजमान करेंगे। देखिए, मेरे पास प्यारा सा स्वरूप है, मैंने माँ को विराजमान कर दिया है। माँ के श्री चरणों में मैं विनती करूंगी, हे माता रानी, मैं 9 दिन की कलश स्थापना करने जा रही हूँ और 9 दिन की पूजा में मेरे किसी तरह की कोई विघ्न ना आए, कोई अड़चन ना आए। माता रानी सभी मनोरथ पूर्ण करे और माता रानी अन्न धन के भंडार भरे और अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करे। इस तरह से माता रानी के श्री चरणों में विनती करके फिर यहाँ पर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी को भी हमने अक्षत और फूलों का आसन दे देंगे। प्यारा सा स्वरूप गणेश जी को ऐसे विराजमान करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, गणपति बापा सब कुछ ठीक करना, कोई विघ्न ना आए, कोई अड़चन ना आए, सब मंगल ही मंगल करना। इस तरह से फिर हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए हमने अक्षत का आसन दे दिया है नीचे। अक्षत का आसन देने के बाद फिर हमने यहाँ पर कलश पर वीडियो बड़ी ना हो इसलिए हमने पहले से ही सतिया बनाकर रख लिया है। कंठ पर हम कलश की कंठ पर हम मौली बांधेंगे। मौली हम 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार इस तरह से हम बांधेंगे। मैंने 9 बार यहाँ पर कलावा बांध लिया है कंठ पर। इस तरह से कंठ पे कलावा बांध करके हम कलश को स्थापित करेंगे। अब कलश में हमने सबसे पहले गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद फिर हमने कलश को भर लेना है। कलश को पूरे तरह से भर लें और कलश भरने के बाद हमने कलश के अंदर क्या सामग्री डालनी है, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का सिक्का और बताशा जरूर हो। बताशा ना हो तो आप मिश्री ले लें और थोड़ी सी हल्दी की चुटकी, हल्दी की गांठ ना हो तो थोड़ा सा हल्दी की चुटकी डाल दें और आप दुर्वा डालें। दुर्वा मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसलिए स्किप कर दी। तो यहाँ पर हमने नारियल को अच्छे से तिलक करके फिर इस पे छोटी सी चुन्नी लपेट देनी है और जो आम के पत्ते हैं या अशोका के पत्ते हैं उन पर भी तिलक कर लें आप। और फिर सबसे बड़ी बात हो जाती है साधक के लिए कि नारियल का मुख कहाँ हो। देखिए, कई बार हमारी पूजा में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमें पता नहीं चलता और हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। नारियल का मुख कहाँ करें, कई बार क्या होता है कि साधक ना उल्टा मुख कर देते हैं और उससे उसकी पूजा का उसे फल भी नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर मुख ये डंठल होता है, ये होता है मुख। या तो इसे अपनी तरफ करें और या फिर ऊपर की तरफ करें। और माता रानी के कलश की स्थापना हमेशा माता रानी के राइट हैंड में होएगी। और आप जब कलश की स्थापना करें उसमें आप दक्षिणा जरूर डालें क्योंकि ये माता की सबसे बड़ी भेंट होती है नारियल की, और इसमें आप दक्षिणा जरूर डालें। कहीं भी हम कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं तो नारियल के साथ अरदास जरूर डाली जाती है। तो इस तरह से माता रानी का श्रृंगार ले लेंगे। माता रानी के श्रृंगार में आप 5, 7, 9, 11, 16 जितना हो आप उतना करें, आपकी जितना सामर्थ्य उतना करें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी मैं आपको, 20 रुपए का, 10 रुपए का आप पैकेट बिल्कुल भी श्रृंगार का नहीं चढ़ाएंगे माता रानी को। वो व्यर्थ है, किसी भी काम का नहीं है। आप श्रृंगार चढ़ाएं, अच्छा चढ़ाएं, भले ही आप उसे खुद यूज कर लें या किसी को दें, लेकिन श्रृंगार चढ़ाएं तो अच्छा ही चढ़ाएं। और यहाँ पर देखिए, कलश को फिर हमने हार, सुंदर सा हार पहना दिया है क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। और फिर माता रानी के श्री चरण में फूल चढ़ा करके माता रानी की जोत जगाएंगे हम। यहाँ पर मैं 9 दिन की जोत नहीं जगा रही हूँ क्योंकि मैं कीर्तन करती हूँ तो मुझे समय नहीं मिलता है और जोत को कभी सूना नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर 9 दिन नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम करूंगी। और माता रानी के श्री चरणों में यहाँ पर मैं तिलक कर रही हूँ। तिलक करेंगे माता रानी को। इस तरह से हम सारा पूजा पाठ का काम बड़े प्यार से आराम से निपटाएंगे और माता रानी से विनती करेंगे, हे माता रानी, अपने भक्तों का कल्याण हमेशा ही करती रहो। और फिर हमने
किस तरह से, अच्छा 9 दिन आप पूजा करेंगे तो किस तरह करेंगे, आपको 9 दिन क्या पूजा करनी है, किस तरह से पूजा करनी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आपका कोई खास मनोरथ है तो आपको 9 दिन इस तरह से आप पूजा करेंगे तो मैं सच कहती हूँ आपकी कोई भी बड़ी अरदास है वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 9 ग्रह की स्थापना करेंगे। अगर आप 9 ग्रह की स्थापना नहीं कर सकते तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 9 ग्रह की स्थापना करने का मतलब है कि आपके अगर ग्रह दोष है कुछ तो वो शांत हो जाते हैं 9 ग्रह की स्थापना करने से। आपकी मर्जी, आप करें, आपके पास अगर है समय तो आप करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास सुपारी है तो सुपारी डाल लें, नहीं तो आप अक्षत की ढेरी लगाकर भी 9 ग्रह की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से हमने 9 ग्रह की स्थापना कर ली है। सबको तिलक लगा देंगे और सबको फिर भाव रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे, वस्त्र रूप में भाव से कलावा समर्पित कर देंगे। इस तरह से कलावा समर्पित करेंगे। थोड़ा वीडियो बढ़ाना हो इसलिए थोड़ा सा बोलने में थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं तो थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है, तो माइंड मत करना। यहाँ पर जनेऊ हमने गणेश जी को चढ़ा दिया, फिर हमने सूखा मेवा सभी देवी देवताओं को भोग लगाना है, जैसे माता रानी को लगाना है, और याद करके सभी देवताओं को समर्पित करेंगे, गणेश जी को समर्पित करेंगे। और यहाँ पर फिर हमने माँ को बताशा भी चढ़ा दिया है। बताशे का भोग बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी आपको, मैं तो लाई हूँ दाने अनार की, मेरी मैया के 9 दिन बार की। अनार आपको जरूर चढ़ाना है और साथ में मिष्ठान, मेवा मिष्ठान भी हो गया, अनार का भोग भी हो गया। नवरात्रि की पूजा में अनार का विशेष महत्व है, आप अनार जरूर चढ़ाएं। और यहाँ पर हमने कुंडा ले लिया है जवारे उगाने के लिए, कुंडे पर हमने सत्या कर लिया है और उसको टीक लिया है। इस तरह से आप टीक लें। और हमने फल भी चढ़ा दिया है, सब पूजा संपन्न हो गई है। अब जवारे बो रहे हैं हम। जवारे इस तरह से मिट्टी को साफ कर लेंगे। अगर आप जवारे भिगा कर रखें तो अच्छी बात है। मेरे को भिगाने का समय नहीं मिला था तो मैं इसलिए ऐसे ही उगा रही हूँ। फिर थोड़ा छिड़काव करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, फिर हम इसमें इतना ही जल डालेंगे जो थोड़ा ये भीग सके और थोड़ा मिट्टी गीली हो जाए, बहुत ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। इस तरह से फिर एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी, माँ को मीठे पान का भोग आप जरूर लगाएं। मीठा पान मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप पान के ऊपर बताशा और लौंग रख के और इलायची रख करके आप माँ को भोग लगाएं। मीठा भोग लगाओगे हर दिन तो आप 9 के 9 दिन अगर मीठा भोग लगाओगे, मीठा पान का भोग लगाओगे तो आप कोई भी मनोकामना अपनी पूर्ण करवा सकते हैं माता रानी से, क्योंकि माँ को मीठा पान बहुत प्रिय है। इस तरह से फिर हम हवन करेंगे। हवन एक गाय का उपला लेंगे, उसको गैस पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। धुआं जब खत्म हो जाए उसको इस दर ला करके उस पर कपूर डाल देंगे। कपूर डाल करके फिर हम इस तरह से घी का थोड़ा सा घी की आहुति देंगे। घी की आहुति देने के बाद हम सारे जितना हमने भोग चढ़ाया माता रानी को हम उस तरह से भोग लगाएंगे, क्योंकि हवन में जो आहुति देते हैं वो सीधा भगवान को, देवी देवताओं को पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये सब करके हम आहुति आप 11 बार करें, 21 बार करें, आपकी मर्जी है, 5 बार करें, 9 बार करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर इस तरह से माता रानी की आरती करें। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निषि दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। इस तरह से माता रानी की आरती पूर्ण होने के बाद जो हमने हवन किया है उसको पूरे घर में आप दिखाएं, पूरे घर में आप घुमाएं, क्योंकि उसका जो खुशबू है वो पूरे घर में फैलनी चाहिए। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई है। और माता रानी की पूजा संपन्न होने के बाद आप माता रानी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या फिर आप दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा चालीसा करें, या आप 9 के 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों का पाठ करें। तो ये थी पूर्ण विधि। प्यारे भक्तों, कैसी लगी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी।